हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आप सभी बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। दोस्तों, जैसा कि सामने आपको दिख रहा होगा, आज हम आपको बताएंगे संसद के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम संसद के बारे में थोड़ा वृत्तांत से बताएंगे और जैसा कि एग्जाम में आता है एक एक कड़ी को आपको बताते हुए चलेंगे। जैसा कि संसद का 3 अंग होता है और वो 3 अंग में से कौन होते हैं? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति। तो दोस्तों एक एक करके इनका कार्यकाल बताएंगे, इनका गठन बताएंगे, इनकी पहली बैठक कब हुई है और दोस्तों वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लायक जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम इसमें समाहित करने का 100% प्रयास करेंगे। दोस्तों तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं। दोस्तों संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं, जैसा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जी हाँ, संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों, और तीनों को मिलाकर संसद हमारी बनी है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर क्या बना है? हमारा संसद भवन बना है। और संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा का पहली बार गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था दोस्तों, लोकसभा का। और राज्यसभा का गठन दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को। जी हाँ, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था दोस्तों। और लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक होती है दोस्तों। जी हाँ, मेरा मानना है कि आप समझ पाए होंगे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था दोस्तों। इनकी पहली बार बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को हुआ था जी। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों, एक एक करके हम चुन के जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि एग्जाम में हमारे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम पूरी तरह से कर पाएँ दोस्तों। लोकसभा क्या होता है? ये निम्न सदन होता है। जी हाँ, क्या होता है? निम्न सदन है। जी हाँ। और राज्यसभा क्या है दोस्तों? उच्च सदन है। जी हाँ, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है दोस्तों। और ये क्या है? ये अस्थाई है। जी हाँ, अस्थाई है। जबकि राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है। और दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा क्या होता है? 5 वर्ष में भंग कर दिया जाता है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। जी हाँ, आपने सही सुना कि लोकसभा का यदि सदस्य बनना है तो कितने उम्र सीमा निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित किया गया है दोस्तों। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र सीमा है ये 30 वर्ष निर्धारित है। जी हाँ, कितना है? 30 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है दोस्तों हम एक एक पॉइंट पे इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी तीनों पॉइंट में सब कुछ है, जैसा कि आप जानेंगे अभी। जी हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि इनका गठन बता दिया और इनकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है उसको बता दिया। अब बताएंगे लोकसभा की सीटें वर्तमान में कितनी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसकी अधिकतम सीट कितना हो सकती है? 552। जी हाँ, कितना? अधिकतम 552 सीट हो सकती है।
जिसमें से क्या होता है दोस्तों, 552 सीट में से 530 सीट राज्यों से, जी हाँ 530 राज्यों से, और 20 सीटें संघ शासित प्रदेशों से। जी हाँ, संघ शासित प्रदेशों से, और 2 सीटें लोकसभा में एंग्लो इंडियन, इनको जब मिला दिया जाता है तो दोस्तों कितना हो जाएगी, 552। जी हाँ, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 552। लेकिन वर्तमान में पूछता है दोस्तों कि वर्तमान में इनकी सीटों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों एक एक पॉइंट में हम समझते चलेंगे। तो दोस्तों वर्तमान में इसकी जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 545 सीट है। जी हाँ, कितनी, 545 सीट है दोस्तों। इसी 545 सीट में से क्या होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, और जब इनको निकाल दिया जाता है तो कितना आएगा, 543। जी हाँ, और ये 543 सीट जो है ये कैसी है, निर्वाचित सीट है। ये इतने लोग निर्वाचित होकर कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, किस में जाते हैं, लोकसभा। दोस्तों आपने संसद का नाम सुना होगा, शायद है सुना होगा दोस्तों, सांसद। जी हाँ, सांसद का नाम सुना होगा। देखिए यहाँ बड़ा सा है और यहाँ संसद है। इसमें ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, एक के लिए। और दोस्तों जब इनका 552 को मिला दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति को, तब हमारा क्या बन जाता है, संसद बन जाता है दोस्तों। तो जो बड़ा सांसद होता है, बड़ा सा होता है ये वाला, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, सिर्फ एक के लिए। जी हाँ, कितने के लिए, एक के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछ सकता है सांसद और संसद में अंतर क्या है। जी हाँ, आप क्या करते हैं दोस्त, ये सांसद को आप चुनते हैं, ये सांसद, और इसमें देखिए थोड़ा इसके चुनाव में भी आ जाएं। सांसद के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जी हाँ, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, किसके चुनाव में, संसद के चुनाव में। जी हाँ, संसद के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। और ये सांसद कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं जी, लोकसभा में बैठते हैं। और इसको कौन चुनती है, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर तब ये जाते हैं संसद में। तो दोस्तों ये था इस पॉइंट में। अब इसके आगे चलते हैं राज्यसभा में। तो दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 निर्धारित है कि यदि इसकी अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है तो 250 सीट हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, इस पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा। और जबकि वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है, 245। जी हाँ, 245 है वर्तमान में। और अधिकतम कितना हो सकती है, अधिकतम, जी हाँ, संविधान में दिया गया कि अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें हैं दोस्तों। इसी 245 सीट में क्या करता है, राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। जी हाँ, कितने, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ये कितना हो गई, 233 सीट। ये इतने लोग क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। जी हाँ, और 12 ये कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है दोस्तों। तो याद रखना, ये निर्वाचित नहीं होते, इनको मनोनीत किया जाता है। और ये कैसे होते हैं, मनोनीत ये साहित्य मनोनीत वाले सदस्य, साहित्य कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में याद रखना, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। जी हाँ,
साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है दोस्तों। जी हाँ, अब और आगे चलते हैं दोस्तों, इनका एक एक पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि कोई विधेयक, आप कानून की बात करते हैं, देखिए यदि कोई विधेयक लोकसभा में गया, यहाँ पर गया और विधेयक यहाँ के बाद फिर कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। विधेयक, जी विधेयक का मतलब ये होता है कानून। जी हाँ, विधेयक का मतलब क्या होता है, कानून। भारत सरकार यदि कोई कानून लाना चाहती है तो लोकसभा में पेश करेगी और लोकसभा के बाद ये सदन कहाँ भेजेगा, राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा लास्ट में किसके पास भेजती है, राष्ट्रपति के पास भेजती है दोस्तों। और जब राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर होता है। जी हाँ, कितने प्रकार का वीटो पावर, 3 प्रकार का वीटो पावर होता है। अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी, निलंबनकारी और जेबी वीटो। जी हाँ, जेबी वीटो। ये राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक गया है कानून बनने के लिए तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर होता है, जैसा कि मैंने सामने दर्शा दिया। और इनका क्या होता है, ये वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर सकते हैं, या तो वो विधेयक को पुनः वापस कर सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा के पास। और याद रखना, और जब वापस करते हैं तो संसद की आज्ञा की अवहेलना करना ही क्या कहलाता है, निलंबनकारी। आज्ञा की अवहेलना करना क्या कहलाता है, जी हाँ, निलंबनकारी। निलंबनकारी को ही कहा जाता है। और जेबी वीटो यह होता है दोस्तों, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को ना पुनर्विचार के लिए भेजता है, ना उसको किसी भी संशोधन के लिए भेजता है, बल्कि उसको क्या करता है, अपने पास रख लेता है। इसे बोला जाता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है। और दोस्तों अत्यंतिक वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता। याद रखना, अत्यंतिक में सुनिएगा, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता तो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, अत्यंतिक वीटो कहा जाता है दोस्तों। और निलंबनकारी का मतलब संसद की आज्ञा की अवहेलना कर देना, इसको क्या कहा जाता है, निलंबनकारी वीटो कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने तीनों को एक्सप्लेन करके भी बता दिया, अगर कहेंगे तो एक एक करके भी इसको बता दिया जाएगा दोस्तों। ये था आज का मेरा पहला वीडियो दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे हौसले को बुलंद करिएगा दोस्तों। और दोस्तों हम आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों, और आप लोग इसको लाइक शेयर करिएगा। जय हिंद।